नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा 11th असिस्टेंट का जो बैच चल रहा था उसमें सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और उसमें भी टॉपिक था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आनुसंख्यक गुणधर्म, जिसको कल हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अच्छे वाले। फिर हमने वास्तुदाम में अपेक्षिक मतलब 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है। वास्तुदाम में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और एक है आपके परासरण दाब। तो आज हम पढ़ते हैं वास्तुदाम में अपेक्षिक अवनमन, यानी पहला अनुसंख्यक गुणधर्म। और इसके लिए हमने कल वास्तुदाब में अवनमन पढ़ लिया था कि जब शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वास्तुदाब है वो घट जाता है। अब विलयन का वास्तुदाब शुद्ध विलायक से कितना घटा, उसको बोलते हैं वास्तुदाब में अवनमन। और वास्तुदाब में अवनमन है ये विलय के मूलांश के कैसा होता है, समानुपाती किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। तो इतनी बातें हमने कल कर ली थी। अब आज हम पढ़ते हैं वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक कह दो, सापेक्षिक कह दो, एक ही बात है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब जैसे कल कहा था मैंने, लाभ या हानि क्रमूल पर निकाली जाती है, तो ऐसे ही हम वास्तुदाब में अवनमन तो हो रहा है पर किसके सापेक्ष, विलायक के शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब के सापेक्ष या विलियर के वास्तुदाब के सापेक्ष। तो यहाँ विलायक के शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब के सापेक्ष लेते हैं पढ़ना। तो क्या कहेंगे अपन, सबसे पहला पॉइंट अपना, पहला वाला पॉइंट है अपना क्या, वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक बोल दो आप, सापेक्षिक बोल दो, एक ही बात है। वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, और इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को शॉर्ट में लिख दूं मैं, वेपर प्रेशर। ये अपनी हेडिंग हो गई आज की। अब देखिए तो क्या कहेंगे अपन इसके बारे में, सुनिए कि वास्तुदाब में अवनमन तो हो रहा है पर किसके सापेक्ष, विलायक की शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब के सापेक्ष, उसको क्या कहेंगे, वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या कहेंगे यहां से सीधे ही, क्यों हमने कल वास्तुदाब में अवनमन पढ़ लिया था, तो अपन क्या लिखेंगे कि वास्तुदाब में अवनमन व विलायक की शुद्ध अवस्था में, विलायक की शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब का, शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब का अनुपात, अनुपात वास्तुदाब में वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो कि राउल्ट के नियम से, जो कि राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से विलय के मूल अंश के क्या होता है अभी, बराबर। विलय के मूल अंश के कैसा होता है बच्चों, बराबर। विलय के मूल अंश के बराबर होता है, बराबर होता है। ये लीजिए, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, है ना। अब वास्तुदाब में अवनमन याद रखें, वास्तुदाब में अवनमन विलय के मूल अंश के, है ना, समानुपाती होता है, जबकि वास्तुदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर। अब देखिए इसको मैं
ऐसे लिख दूं, देखना आप। हाँ जी, यानी पी नॉट बी, ये तो क्या हो गया, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस पीएस। पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, कैसा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अपॉन में क्या लिखेंगे अपन, पी नॉट बी। अपॉन में क्या लिखने वाले हैं बच्चों, पी नॉट बी। और ये बराबर है किसकी, अरे विलय के मोल अंश की। ये बराबर है किसके, विलय के मोल अंश की। तो आपको डायरेक्ट मोल अंश दे दे तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना, इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। इसको आगे चाहे अपन खोल के लिखना, तो देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिए। इसको मैं ऐसा लिख दूं कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, अरे जिस विलय का मोलंश चाहिए तो जिसका मोलंश निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो कोई मान लो सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक विलय होगा एक विलायक होगा। वैसे विलय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, विलायक तो एक ही होगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, द्विअंगी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसमें दो ही घटक हो, जिसमें एक विलय दूसरा विलायक। तो फिर क्या होगा, विलय के मोल, क्यों विलय का मोल अंश है ना, तो क्या लिखूंगा, विलय के मोल। और एक इसके लिए काम में ले रहे हैं अपन, अरे ए सफिक्स में जो काम में ले रहे हैं ना, वो विलय के लिए काम में ले रहे हैं, बी विलायक के लिए शुरू से काम में लेते आ रहे अपन। मोलरता मोललता नॉर्मलता जितनी पड़ी थी अपन ने सारी चीजें है ना, मोलंस वगैरह, उसमें सब में यही काम लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन क्या होगा, एन ए प्लस एन वी। ये लो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना सीधी, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब देखो, अपन ने पीछे पढ़ा था, ये अनुसंख्या गुणधर्म के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, कि विलय कैसा हो, अवाष्पशील हो, विलायक कैसा हो, वाष्पशील, और विलयन कैसा हो, तनु। यहां विलयन तनु ही क्या, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, अत्यंत तनु विलयन। तो क्या कहेंगे, जब विलयन, ये कंडीशन लगा रहा हूं मैं, जब विलयन कैसा हो भाई, जब विलयन अत्यंत तनु हो, अत्यंत तनु हो, अर्थात अत्यंत तनु होगा, इसका मतलब क्या होगा, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत 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 कम होगी, है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, अत्यंत तनु हो अर्थात एन ए इज लेसर देन क्या हो, अरे एन बी हो। तो क्या कह सकते हैं अपन, एन ए प्लस, अरे एन बी को किसके बराबर मान सकते हैं बच्चों, अरे एन बी के बराबर मान सकते हैं क्या, अरे एन ए प्लस एन बी को एन बी के बराबर मान सकते हैं। जैसे मान लो, अरे एक अंबानी एक हम, मान लो अंबानी को हमारा है ना, या हम अंबानी के पार्टनर बन जाए, तो मान लो अरे अंबानी की प्रॉपर्टी प्लस हमारी प्रॉपर्टी बराबर क्या हुई, अंबानी की प्रॉपर्टी हुई या हमारी हुई, अंबानी की होगी ना, ठीक है। तो वही बात होगी, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या है, बहुत कम, यानी मोल ले लिए अपन ने। तो फिर क्या होगा कि अंबानी की प्रॉपर्टी में हमारी प्रॉपर्टी जोड़ देंगे तब भी अंबानी की प्रॉपर्टी, यानी विलय बहुत कम है, तो विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा बराबर विलायक की मात्रा, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या कह सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या कहेंगे, देखना। हाँ, तो समीकरण 2 से क्या कहेंगे, देखिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कहा जाएगा बच्चों, देखिए यहां से न्यूमेरिकल जरूर बनता है, न्यूमेरिकल्स कुछ भी बने, मतलब कंपटीशन एग्जाम में है ना, कोई से कंपटीशन एग्जाम को सवाल जरूर आता है। सॉल्यूशन चैप्टर, सिर्फ सॉल्यूशन में भी अनुसंख्या गुणधर्म और एक पीछे जो अपन ने पढ़ा था ना कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी मोलिलिटी नॉर्मलिटी वगैरह सारी पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, परसेंट है ना, वाई मास परसेंट वाई वॉल्यूम परसेंट है ना, वेट वाई वॉल्यूम, वो सारे पढ़े थे, पीपीएम वगैरह इंपॉर्टेंट था ना वो। अब दूसरा पार्ट यही चल रहा है आपके, तो कौन सा, राउल्ट का नियम, ठीक है ना।
और राउल्ट के नियम में आगे पढ़ रहे हैं अपन ये सारी बातें। फिर ये अनुसंख्या गुणधर्म आ गया, इसमें राउल्ट नियम का यूज तो हो ही रहा है। तो समीकरण 2 से क्या कहेंगे देखना भाई। अरे समीकरण 2 से देखो आप, ये वाली टर्म से ये क्या बन गई, एनवी बन गई ना। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा यहां से, Na अपॉन एनवी। तो क्या हो जाएगा ये समीकरण 2 से क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर हो जाएगा किसके, अरे Na अपॉन एनवी की। और ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये क्या होगी बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए ना, न्यूमेरिकल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पर विलियन कैसा हो, तनु होना चाहिए, तनु क्या अत्यंत तनु कह दो, तब ये फॉर्मूला काम में लेना है आपको। लेकिन मान लो अरे विलियन तनु नहीं हो, विलियन क्या नहीं हो, तनु नहीं हो, तो फिर आपको फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है, अरे आपको बच्चों फॉर्मूला काम में लेना है कौन सा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन क्या काम में लेना है, पी एस। जब विलियन तनु हो, विलियन तनु का मतलब अरे विलय के जो मोल हैं वो विलय के कंपेयर में कैसे हो, बहुत 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 कम हो, तब तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना है ऊपर वाला। और जब विलयन तनु नहीं हो, यानी विलय के मोल बहुत ज्यादा कम नहीं है किससे, अरे विलयक से, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ये फॉर्मूला काम लेना है, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपकी, वही Na अपॉन अरे एनवी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम प्रूव भी कर सकते हैं ना, यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही बात है ना, इसको प्रूव कर सकते हैं अपन वैसे चाहे तो, ठीक है ना। पर अपन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, मैं यहां लिख देता हूं कि ये कब काम में लेना है आपको, ये तब काम में लेना है आपको कब, जब विलियन क्या नहीं हो, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके फोर्थ, ठीक है ना। यानी एक तरीके से ये फॉर्मूला क्या मतलब, ये वाला जो फॉर्मूला है ना ओरिजिनल फॉर्मूला था, अरे ओरिजिनल फॉर्मूला ये था ना अपने पास, कौन सा था, ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, ये वाला सेकंड वाला। अरे ये सेकंड वाला फॉर्मूला ओरिजिनल था ना, क्यों, इसी को तो मैंने खोला बस। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, यहां तो मैंने कंडीशन लगा दी अत्यंत तनु वाली, अत्यंत तनु वाली कंडीशन लगाऊंगा तब तो ये टर्म्स गायब हो जाएगी, क्यों, Na प्लस एनबी एनबी के बराबर हो गया, यहां एनबी आ गया था, यानी ये वाला इक्वेशन जो है ना आपकी कौन सा, अरे ये वाला, ठीक है ना। पर मैं अत्यंत तनु वाली कंडीशन नहीं लगाऊं, तो फिर ये जो फॉर्मूला है ना, ये कौन सा वाला, अरे ये फॉर्मूला सेकंड वाला ना, ये सेकंड वाला फॉर्मूला जो अपन ने ये लिखा है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला फोर्थ नंबर। तो ये फोर्थ नंबर फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला एक ही बात है ना, यानी सेकंड वाला ओरिजिनल चल रहा है ऊपर से, अब उसमें कंडीशन लगा दी तब तो ये आ गया, पर कंडीशन नहीं लगाऊं मैं तो फिर कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये। तो देखा जाए तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, और मान लो अत्यंत तनु या तनु की कंडीशन दे दे आपको, तो फिर आपको ये फॉर्मूला काम में अरे लेना है। तो ये फॉर्मूला कब काम में लेना है आपको, देखो जब विलियन, ठीक है ना, अरे जब विलियन कैसा तनु नहीं हो, कैसा नहीं हो बच्चों, अरे तनु नहीं हो, जब विलियन कैसा नहीं हो, अरे तनु नहीं हो, तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, अरे ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, वो सॉरी ये फॉर्मूला काम में लेना है, जब विलियन कैसा नहीं हो, तनु नहीं हो, तो ये फॉर्मूला काम लेना है, ठीक है ना। और वो कब काम लेना है, जब विलियन कैसा हो, तनु हो, जब विलियन तनु या कह दो अत्यंत तनु हो, जब विलियन कैसा हो भाई, तनु हो, तब तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना है, ये वाला, ये भी किस में काम आ रहा है, अरे ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आ रहा है। अब देख लो आप कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है,
और मान लो कभी कभी वो गड़बड़ कर दे, तनु लिखे ही नहीं मान लो, है ना, और तनु विलियन है ही है मान लो, तो आप इससे कर रहे हैं सॉल्व, मान लो इससे आंसर नहीं बैठ रहा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, तो फिर उससे चेक कर ले आप, ठीक है ना। और मान लो इससे नहीं बैठ रहा तो इससे चेक कर लो, नहीं फिर भी है ना, मैंने क्लियरिटी कर दी आपको। तनु है, अगर वो स्पेशल लिख दे कि विलियन कैसा है भाई, तनु है ना, तो आपको ये फॉर्मूला काम लेना है, और तनु नहीं है तो फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला काम में लेना है। यानी सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन एक ही बात है, सेकंड वाली ओरिजिनल चल रही थी, तो ओरिजिनल तो कौन सा है ये, और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप कंडीशन लगाते हैं क्या कि विलियन तनु होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप दोनों बात आपकी समझ में आ गई होंगी ना। अब सुनिए, इस समीकरण 3 को या 4 को, दोनों में से कोई सा भी ले लो ना, आपकी इच्छा है ना, ठीक है ना, कोई सा भी ले लो, क्योंकि ये वाली टर्म्स तो दोनों में सेम ही चल रही है ना। अब तनु है तो हम ये लगा देंगे, और तनु नहीं है तो वो लगा देंगे ऊपर वाला, क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो उसको मैं खोल के लिख दूं ऐसे, समीकरण 3 को 3 से या 4 से, ना कोई से कर लो, आपकी इच्छा है ना। तो मैं ऐसे लिख दूं, अभी 3 से लिख देता हूं, चलो ना, कि समीकरण 3 से क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी एस हाँ जी, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। अब है ना, आपको बस ये ध्यान रखना, तनु है ऊपर वाला लगा दो, और ये अगर तनु नहीं है तो नीचे वाला लगा दो ना। तनु का मतलब विलय की मात्रा, यानी विलय के मोल है, विलय के कंपेयर में बहुत 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 कम है, जबकि यहां बहुत कम नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, बराबर Na, अरे Na क्या है बताना, Na विलय के मोल हैं, और Nb किसके मोल हैं, विलायक के मोल। तो क्या लिखूंगा मैं, देखना, अरे विलय के मोल, मोल बराबर क्या होता है, अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास को अपन ने किससे लिखा दिया, W से, तो WA अपॉन Ma, और अपॉन में क्या आएगा, अरे NB चल रहा है ना, NB देखो, Na तो मैंने खोल के लिख दिया ये, और इसके नीचे कौन आ रहा है, NB, तो NB कैसे लिखूंगा मैं, अरे WB अपॉन, अरे MB, तो MB कहां चला जाएगा ऊपर, WA अपॉन MA अपॉन WB अपॉन MB, तो MB कहां जाएगा ऊपर। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा ये, अरे ये ऐसे हो जाएगा क्या, WB नीचे रह जाएगा, MB ऊपर पहुंच जाएगा, यानी नीचे वाले का जस्ट, अरे नीचे वाले का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर MB आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, अरे WB आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अरे ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, देखिए, हाँ जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये लो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5, ये फॉर्मूला भी काम का है भैया ना, अरे ये फॉर्मूला भी काम का है ना, ये वाला फॉर्मूला भी काम का है, ये भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, सारे फॉर्मूले काम के हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 5 की सहायता से देखो, आपको ये चीज दे देगा, वो ये दे देगा, 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 ये पूछ लेगा। हाँ MB नहीं दे मान लो, तो आपको कोई भी सॉल्वेंट देगा, तो उससे आप उसका मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हैं ना, आणविक द्रव्यमान या अणुभार कह दो या मोलर मास कह दो, मोलर द्रव्यमान। तो ये देगा, ये देगा, इनमें से ये दे देगा, और ये पूछ लेगा, और ये क्या है Ma, अरे Ma तो क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है ना। तो क्या कह सकते हैं, समीकरण 5 की सहायता से हम अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात अरे कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 5 की सहायता से, समीकरण हाँ जी, तो समीकरण 5 की सहायता से, समीकरण 5 की सहायता से अवाष्पशील
समीकरण 5 की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। ये लीजिए, ये हो गया आपके पास समीकरण 5 की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान अरे ज्ञात किया जा सकता है ना। हाँ जी, ये लीजिए। अब देखिए, मैं एक फॉर्मूला और डेराइव करता हूं ना, बस इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, पीएसबी काम ले सकते हो आप। कब? विलयन तनु अरे नहीं हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 3 से देखो आगे मैं क्या कह सकता हूं। देखो समीकरण 3 क्या, 5 कह दो चाहो तो ना, चाहो 3 भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो। अब 5 से आगे कर देते हैं, 6 नंबर ले लेंगे ना। तो समीकरण 5 से देखो क्या कह सकते हैं, ये लो समीकरण, है ना, 5 को, है ना। चलो समीकरण 5 को ऊपर व नीचे, है ना, ऊपर व नीचे, है ना, कितने से मैं अरे 1000 से गुणा कर देता हूं ना। ये समीकरण 5 से लिखते हैं डायरेक्ट, ये लो ना। इतना क्या, इतना तो आपको पता ही है ना वैसे ही। समीकरण 5 से वो तो सेम काम ऊपर नीचे कर सकते हो ना। 1000 से ऊपर गुणा किया, 1000 से, है ना, नीचे भाग लगा दो, चाहो तो ये कह दो गुणा कर दो, भाई ऊपर नीचे सेम काम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 5 से क्या है भाई, देखना। अरे समीकरण 5 ये था अपने पास, देखो पी नॉट बी माइनस पी एस, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन क्या होगा, पी नॉट, अरे पी नॉट बी, पी नॉट बी, पी नॉट बी, ये लीजिए बराबर क्या होगा, अरे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। और 1000 से ऊपर गुणा कर दो और 1000 का नीचे भाग लगा दो, चाहो तो ना, या कह दो 1000 से नीचे गुणा कर दो, बात तो एक ही, कुछ भी कह दो आप। अब देखो ये वैल्यू जो है ना आपकी, ये वाली देखना, अरे ये क्या बन गया देखना आप, ये वाली देखिए कौन सी वाली, अरे ये वाली वैल्यू देखो आप। अरे ये वाला जो है ना, ये सारा कुछ ये लो, ये क्या बन गया देखो, अरे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसका मतलब ये तो विलेय के मोल है, और नीचे डब्ल्यू बी क्या है, विलायक का द्रव्यमान, और ऊपर 1000 से क्या कर रखा है, गुणा। डब्ल्यू बी यदि ग्राम में हो, किसमें हो, ग्राम में, तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं ना। तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई, अरे ये बन गई आपके क्या, मोललता बन गई है ना। डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान ग्राम में तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, अरे ये बन गया बच्चों आपके पास क्या, अरे ये बन गया आपके पास मोललता। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। फिर से कह रहा हूं मैं, पीएस भी काम ले सकते हो जब विलयन तनु नहीं हो, अपन तनु के लिए बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या बन गया आपके पास देखना, ये पूरा तो बन गया आपके पास मोललता, ये जो मैंने इसमें बंद किया है, तो ये तो बन गया मोललता, और उसके साथ गुणा क्या हो रहा है, अरे गुणा क्या हो रहा है, विलायक का मोलर द्रव्यमान,
और नीचे क्या बच रहा है आपके पास, अरे नीचे 1000 बच रहा है आपके पास। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, अरे ये फॉर्मूला भी बच्चों आपको याद रखना है। ये कैसे काम आएगा सुनिए, अरे ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, ये इससे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसको मैं इक्वेशन नंबर कितना दे रहा हूं, अरे इसको बच्चों इक्वेशन नंबर कितना दे रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर ये कितनी थी आपकी, ये 5 थी है ना, 5, ये 6 हो जाएगी ना, इक्वेशन नंबर 6 ये लीजिए। तो ये आपके इक्वेशन नंबर 6 हो गई है ना, और ये भी आपके काम आ जाएगी ना न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट, अरे ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट काम आ जाएगा। अब देख लो आप कितने फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले सारे याद नहीं रखने, आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स ए। बस एक्स ए को खोल दो आप, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, फिर उसमें कंडीशन लगा दो अत्यंत तनु विलियन वाली, तो वहां से एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो क्या हो गया, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर एन ए अपॉन एन बी। फिर मैंने एन ए अपॉन एन बी को खोल के लिख दिया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और ऊपर क्या चला जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी था ना, तो एम बी ऊपर चला गया, एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। जो फॉर्मूला कौन सा आ गया, ये। तो इतनी बात की अपन ने, ये देखो ये वाली कौन सी वाली, ये वाली, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर एक्स ए, समीकरण 1। इसमें इसको खोल के लिख दिया अपन ने, आ गया। ये कंडीशन लगाई, ये कंडीशन लगाते ये एन बी बन गया, तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा आया था, ये फॉर्मूला आ गया। और ये कब काम में ले रहे हैं, जब विलियन कैसा है, तनु। अगर तनु नहीं है तो फिर आपको पी नॉट बी की जगह क्या काम में लेना है, पीएस काम में लेना है। ये फॉर्मूला कहां से आएगा, ये समीकरण 2 से आएगा ना। चाहे तो इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, पर अपन को जरूरत नहीं है ना, क्यों, अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि अपन। और फिर भी मान लो आपको ऐसा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों, अपन को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना ऐसे वो नहीं है कहां से आया फॉर्मूला कैसे है ना, आपको क्या, अरे टीचिंग थोड़ी करवानी है, भविष्य में मान लो कभी करवाओ बाद में, आपके है ना मन में जचे चलो भाई अपन को टीचिंग करवानी है, तो फिर देख लेना ना, फिर अपन मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, आप बता देना कि सर इसको समझा दो आपने, है ना, उस समय हमने तैयारी की तब आपने नहीं समझाया ना, क्योंकि हमको तो एग्जाम फाइट करना है ना कि हमको पीएचडी करनी है, ठीक है ना। फिर भी किसी को लगे तो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, अपन समझा देंगे उसको ना। देखिए फिर ये तो बन गया, अब इसको मैंने खोल के लिख दिया बस, एन ए अपॉन एन बी को, तो इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 5। और इस समीकरण की सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, एवास्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, करेंगे क्वेश्चन अपन अभी, है ना, ये हो जाएगा। फिर आगे क्या किया अपन ने, आगे क्या किया, इसको मैंने, अरे समीकरण 5 को ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, नीचे 1000 का भाग लगा दिया, ऐसे, ये ठीक है ना। और ये वाला ये क्या बन गया, अरे ये मोललता बन गई, और ये एम बी बची गया, और नीचे 1000 बच रहा है बस। तो इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अरे मोललता ज्ञात कर सकते हैं, हमसे मोललता पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन करेंगे अपन। तो एम क्या है यहाँ, अरे मोललता है ना, एम क्या है बच्चों, अरे एम क्या है, एम मोललता है, एम बराबर क्या है, अरे मोललता, ये लो मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोललता, ये लो, एम क्या है यहां, मोललता है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है ना, ये थ्योरी से रिलेटेड सारी बातें होगी, इससे है ना बाहर कुछ नहीं है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ये जो पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चंस करना जरूरी है, क्यों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके, है ना, अरे लेवल असिस्टेंट हो कोई सा ही हो, आपके ना क्वेश्चंस आते हैं, वहां थ्योरी थोड़ी आती है, क्वेश्चंस आते हैं ना। अब क्वेश्चंस करना आना जरूरी है, जो पढ़ा हुआ है थ्योरी पढ़ी हुई है उसका एप्लीकेशन ही तो हो गया क्वेश्चंस। जो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करता है ना, अरे उसकी थ्योरी उतनी है ना अच्छी होती जाती है। क्वेश्चंस नहीं करता केवल थ्योरी रटने से कुछ नहीं होता ना, तो थ्योरी उस क्वेश्चंस को करने में सहायक है ना, बाकी कंसेप्ट क्लियर किससे होते हैं, क्वेश्चंस करने से, है ना। तो देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चंस देखो आप, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, है ना, देखिए हाँ जी, देखिए मैथेनॉल के 16 ग्राम, मैथेनॉल का कितना ग्राम ले रहा है, 16 ग्राम,
इसको जल के 90 ग्राम में मिलाया गया, यानी 16 ग्राम मेथेनॉल लिया, 90 ग्राम जल में उसको मिला दिया। तो इसका मतलब मेथेनॉल क्या है? विलेय। जल क्या है? ब्लैक। भाई कुछ नहीं दे तो भी ब्लैक क्या मानते हैं? जल। और इसने स्पष्ट लिखा है ना कि जिसको गोला जा रहा है वो विलेय, जिसमें गोला जा रहा है वो ब्लैक। तो जल में गोला जा रहा है इसको, इसका मतलब विलेय की मात्रा कितनी है अपने पास? अरे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों ना, सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा कि WA कितना है अपने पास? अरे WA 16 ग्राम है, इसको 90 ग्राम जल में घोल दिया, इसका मतलब अरे ब्लैक की मात्रा को WB से दिखाते हैं अपन, तो ये कितना हो गया? 90 ग्राम मिलाया गया। तब इस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, मीन्स PS पूछ रहा है हमसे। 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करो। कितने पर? अरे 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करना है आपको। तो मेथेनॉल क्या है हमारे पास? मेथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता ही। अरे मेथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, मेथेनॉल का फॉर्मूला है आपके पास CH3OH। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करूंगा ना, इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है हमको? ज्ञात। अब देखो, अरे मेथेनॉल को जल में घोला है, जल क्या है? ब्लैक। और हमको पता है ना, अरे 100 डिग्री सेल्सियस पर अरे जल जो है ना उसका वाष्प दाब कितना होता है? अरे 1 atm होता है, या कह दो 1 atm का मतलब 1.01325 है ना, बार होता है, या कह दो 760 mmHg होता है ना, 760 mmHg। तो क्या लिख सकते हैं अपन? 100 डिग्री सेल्सियस का है ना इसने, अब 100 डिग्री सेल्सियस का है तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अरे हमारे पास फॉर्मूला तो यही चल रहा है ना, कौन सा? देखो मैं इधर लिखता हूं फॉर्मूला, फिर उधर लिख देंगे इस इन्फॉर्मेशन को ना। भाई फॉर्मूला तो हमारे ऐसे निकालेंगे ना, इससे देखना, अरे इससे देखो बच्चों ऐसे निकालेंगे, P0B, विलयन का वाष्प दाब निकालना है तो P0B माइनस PS अपॉन, अब मैं P0B भी लिख सकता हूं या सिर्फ PS भी लिख सकता हूं, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा। देखो अरे मेथेनॉल कितना है? 16 ग्राम है ना, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो 32 होता है, फॉर्मूले से निकाल लो 32 ही आएगा। 16/32 यानी 1/2 यानी आधा मोल। और जल का निकालू तो जल कितना? 90। और जल का जो मोलर मास है वो कितना है? 18। तो 90/18 कितना? 18×5 = 90, 5 मोल आ गया। जल 5 मोल, मेथेनॉल आधा मोल। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेथेनॉल है अरे वो जल की कंपेयर में बहुत कम नहीं है, ठीक है ना, आधा मोल तो है कम से कम। ऐसे होता ही कि ये तो 0.001 ऐसे मोल होता और वो 5 मोल होता, तब तो क्या होता? उसको इग्नोर कर देते अपन। लेकिन अब ये आधा मोल है, आधे मोल को इग्नोर नहीं करेंगे भैया ना, अरे आधा मोल है ना, यानी इसके कंपेयर में बहुत कम नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? नीचे क्या काम में लेंगे? जब विलयन तनु नहीं है अरे तो क्या काम में लेंगे? PS। क्या काम में लेंगे? PS बराबर क्या हो जाएगा? आपके पास है ही फॉर्मूला, क्या था? अरे Na/Nb, यही तो था, Na/Nb, ये लो, तो Na/अरे Nb हो गया। अब देखो P0B क्या है? अरे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक क्या है यहाँ? अरे जल है, और जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब कितना होगा? अरे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक क्या होता है? कि वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब यानी 1 atm के क्या हो जाए? बराबर। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाता है, तभी तो वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को इधर लिख दूं आपके लिए, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्या कहेंगे? चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब कितना होता है अभी? अरे 1 atm होता है ना, 1 atm, या 1 atm को हम क्या कह सकते हैं? अरे 1.01325 बार। बारहवीं किसका है? अरे दाब का मात्रक है 12वीं। ATM भी किसका मात्रक है? दाब का। ये पहले ही बात की थी अपन ने। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? अरे 1 atm का मतलब बच्चों ये होता है 760 mmHg यानी मिलीमीटर पारा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहां से उसने P0B दिया नहीं, और P0B दिया नहीं तो हमने क्या, हमारे दिमाग का इस्तेमाल कर लिया ना। हम न्यूमेरिकल्स में इसलिए अटकते हैं, हमको ये चीजें नहीं आती है ना।
जबकि ये क्वथनांक में बिल्कुल स्पष्ट है ना, ठीक है ना। ये जल का क्वथनांक बच्चे ही जानते हैं, बचपन में पढ़ते हैं खूब, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब अरे किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब यानी 1 atm के बराबर हो जाए, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की वाष्पदाब 1 atm के बराबर हो जाती है, इसलिए वो जल का क्वथनांक है। और 1 atm को ही क्या कहते हैं, 1.01325 बार, या उसी को क्या बोलते हैं हम, 760 mmHg। अब आपकी इच्छा कोई सा भी रख लो आप इनमें से, आपकी इच्छा है कोई सा भी रख लो आप इनमें से। तो मान लो मैंने ये रख दिया, कौन सा, अरे मैंने ये रख दिया बच्चों, कौन सा, ये 760 रख दिया मान लो, ठीक है ना। mmHg वाला ले लिया मैंने मिलीमीटर पारा, माइनस क्या होगा पीएस अपॉन क्या चल रहा है पीएस, बराबर क्या होगा Na। अरे Na का मतलब क्या है, अरे इसके मोल, तो देखो इसके मोल कैसे निकालोगे, 16 ग्राम है अपॉन कितना, अरे इसका 32 हो जाएगा ना, इसका 32 हो जाएगा मोलर मास, किसका, मेथेनॉल का, अभी बताया था मैंने सॉल्व करके। और ये कितना हो जाएगा, अरे ये 90/18, मीन्स चाहो तो इसको सॉल्व करो आप, तो अरे ये कितना हो गया 1/2 और बटे ये कितना है 5, ठीक है ना, 1/2, 1/2 बटे 5, तो 2 कहां जाएगा नीचे, तो 2 नीचे आ गया, इसका मतलब 10 बन गया नहीं, यानी 760 माइनस पीएस अपॉन क्या होगा भाई, अरे पीएस बराबर कितना बन गया ये, अरे बराबर हो गया 1/10। और इसको आप सॉल्व करेंगे देखो, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये पीएस बराबर क्या हो गया, पीएस बराबर कितना है, 760 को इससे गुना करोगे तो ये हो गया आपके 7600 और माइनस का 10 पीएस, और 10 पीएस को इधर लाओगे तो एक पहले से चल रहा है 10 और 1 11, तो 11 पीएस बराबर इतना, तो पीएस बराबर कितना हो जाएगा, अरे पीएस बराबर बच्चों, अरे 7600 बटे में क्या हो जाएगा आपके 11, और ये आंसर कितना आएगा, 11 6 का 66, 10 11 9 99, और ये 10 बचेगा, यानी 690 के आसपास आंसर आ जाएगा ना, क्यों 11 6 66, 10 11 99, एक बचा, भाग टूट की 0, ये 100 है ना, और ये लगभग कितना, अरे समथिंग इतना हो जाएगा ना। और किस में आएगा ये, अरे विलियन का वास्तुदाब है तो किस में आ जाएगा ये, mmHg में आ जाएगा, क्यों हमने mmHg वाली वैल्यू रखी है, अगर बार वाली वैल्यू रखेंगे तो बार में आ जाएगा, एटीएम रखेंगे तो एटीएम में आ जाएगा। आपकी इच्छा है कोई से में रख लो। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था हमको, अरे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था बच्चों हमको, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था हमको, ये वाला, हाँ जी, ये लो, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप है ना बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं ना, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी आपको, ये आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको, अरे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे तो आपको कैलकुलेशन थी है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है, CO2 गैस के विलयन के वास्तुदाब में कमी। भाई एक CO2 गैस है, उसका विलयन है, अब इसका मतलब CO2 गैस को जल में घोल दिया, किसमें भाई, कुछ नहीं दे तो विलायक क्या मानते हैं, जल। तो CO2 गैस का विलयन, इसका मतलब CO2 क्या है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। तो CO2 गैस के विलयन के वास्तुदाब में कमी कितने की आ रही है, 25% की। अब 25% की कमी का मतलब क्या है, अरे मान लो प्रारंभ में 100 था, अब 25% कम हो गया, इसका मतलब 75 हो गया वो, तभी 25 की कमी होगी। तो इसका मतलब पी नॉट भी कितना हो जाएगा, अरे प्रारंभिक जो वास्तुदाब है ना वो कितना हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वास्तुदाब कितना होगा, 100 मान लिया। अब उसमें अपन ने क्या किया, CO2 गैस गोली तो विलियन बन गया, उसका वास्तुदाब कितना रह गया, 25% कम हो गया, यानी 100 का 25% यानी 25 कम कर दो 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो ये कह रहा है तब जल के 90 ग्राम में उपस्थित CO2 की मात्रा ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हुआ, अरे फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, अब आपकी इच्छा है कोई सा फॉर्मूला लगा लो आप ना, लेकिन मान लो अगर आंसर उससे नहीं आ रहा मान लो ना,
किससे, पीएस वाले से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब विलियन को तनु मान रखा है, तो आप फिर पी नॉट भी रख दो उसके नीचे, ठीक है ना। तो अभी मैं किससे कर रहा हूं, इसने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है अपन को ना कि विलियन कैसा तनु, या तो लिख देगा वो स्पष्ट कि विलियन कैसा है तनु, और नहीं लिखे तो फिर आप ना पीएस वाला फॉर्मूला लगा लो, और मान लो पीएस वाले से नहीं बैठ रहा तो फिर इसका मतलब उसने ना तनु मान रखा है, वैसे लिखता है वो तनु। तो देखो यहां से सुनिए क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी की जगह मैं पीएस ले लेता हूं ना, काम ये पीएस बराबर क्या होगा, देखो हमसे इसने क्या कहा है, अरे हमसे इसने क्या कहा है, तो 90 ग्राम में उपस्थित CO2 की मात्रा 90 ग्राम, इसका मतलब जल दे रखा है हमको, अरे कितना दे रखा है, इधर लिख दूं मैं WB कितना दे रखा है 90 ग्राम, ये लो 90 ग्राम। और देखो अरे जल के लिए जो है ना आपके, जल के लिए आपको जो इसका मोलर मास है ना वो कितना है, अरे 18 ग्राम पर मोल है ना, ग्राम मोल इनवर्स या पर मोल कुछ भी कह दो, ये लो। तो ये बराबर क्या होगा, क्यों इसने हमसे क्या पूछा, CO2 की मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब मोल रखने से कोई फायदा नहीं है, हम मोल को खोल के लिख देते हैं WA अपॉन MA और इंटू MB अपॉन WB, तो क्या हो जाएगा ये WA अपॉन MA इंटू अरे MB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों WB। और देखो आपको क्या, अरे WA तो निकालना है ना, CO2 विलेय है ना, तो विलेय की मात्रा तो हमको निकालनी है, WA तो हमको निकालना है, यही तो कह रहा है कि 90 ग्राम जल में कितना CO2 घुला हुआ है, जिससे वाष्पदाब में कितनी कमी हो जाए, अरे 25% कमी हो जाए। और MA, अरे MA तो हमको पता है ना वैसे ही CO2 है विलेय, और CO2 का कितना होता है, अरे 44 ग्राम मोल इनवर्स होता है, आपको ऐसे मोलर मास था ना पता होने चाहिए, रख दो यहां वैल्यू। देखो पी नॉट बी कितना मानेंगे, प्रारंभ में 100 था, अब ये क्या कह रहा है 25% कमी हो गई, इसका मतलब ये 75 है, अपॉन पीएस कितना हुआ, अरे पीएस 75 ही थे, तो ये 75, और चाहो तो आप डायरेक्ट ही है ना, अरे इसको भी रख सकते हो 25% कमी, इसका मतलब 25/75, ठीक है ना। बराबर क्या होगा, WA तो हमको निकालना है, अरे WA तो हमको निकालना है भैया ना, MA कितना है 44 जो बोरा लिखा हुआ, इनटू MB कितना है, अरे MB देखो 18, अपॉन ये कितना है WB, अरे WB कितना है 18। अब इसको काट लो, आप इसको काट पीट के सॉल्व कर दो, देखिए काटेंगे तो क्या होगा, 0, 18 से इसको सीधे काट दो ना, अरे 18 से इसको सीधे काट दो, 18 से 5 बार कट जाएगा ये सीधे, है ना। और ये कितना बच जाएगा, अरे इसको देखें तो ये 25/75 हो गया, या चलो यहां मत काटो, यहां काट लेते हैं, चलो देखो यहां काट देते हैं, हाँ जी ये 25 आ गया, और ये अरे ये 75 आ गया, बराबर ये WA अपॉन अरे ये 44 इंटू ये 18, और बटे में क्या आ जाएगा, अरे 90 आ जाएगा, और इससे काटोगे इसको तो ये 5, और इससे काटोगे इसको तो 3 बार कटेगा, ठीक है ना। अब देखो अब ये इससे गुणा हो रहा है, ये इससे गुणा हो रहा है, तो WA बराबर कितना हो जाएगा, अरे WA बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखना WA बराबर अरे ये 220, और बटे में क्या आ जाएगा आपके 3, 220 बटे में क्या आएगा 3, और इसको आप सॉल्व कर दो, देखो कितना आएगा, देखना 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, कितना बचा 1, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, इसका मतलब 73.3 ग्राम क्या आ जाएगा, अरे CO2 आ जाएगा, 73.3 ग्राम क्या आएगा बच्चों, CO2 आएगा ना, यानी इतना CO2 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, जिससे वाष्पदाब में कितनी कमी हो जाएगी 25%, ठीक है ना। ऐसे सवालों को ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे सवालों को ऐसे कर सकते हो ना, अच्छा सवाल है। आगे देखिए, अच्छा सवाल था, ऐसा ही सवाल देखो ये है, इसमें क्या पूछा है सुनना, ये भी अच्छा सवाल है, जो अभी अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था ना एक मोललता के लिए, बस वही सवाल है ये। देखिए क्या कहा है इसने, पदार्थ ए को जल में मिलाने से वाष्पदाब में वही 25% की कमी आ रही है,
इसका मतलब पहले 100 था, 25 की कमी, इसका मतलब 75 रह गया, किसका, विलयन का वास्तव। अब कह रहा है ये, तब इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। इसका मतलब, अरे इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे कि P0B माइनस PS अपॉन क्या होगा, PS बराबर वही क्या हो जाएगा, या तो मोललता पूछिए ना, तो अब तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूं, अरे मोललता इनटू MB अपॉन 1000। और मान लो आप इस फॉर्मूले को भूल जाएं, अरे इस फॉर्मूले को मान लो आप भूल जाएं, तो आप वो वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन अरे WB, और उसको भूल जाएं तो पीछे वाला फॉर्मूला है ये कौन सा, अरे पीछे वाला फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, उसको भूल जाएं तो पीछे वाला फॉर्मूला है हमारे पास क्या, वो कैसे आया, Na अपॉन NB, और उसको भूल जाएं तो वो कहां से आया, Na अपॉन Na प्लस NB से आया, और उसको भूल जाएं तो फिर वो मोल अंश से आया था, ठीक है ना, और उसको भूल जाएं तो फिर तो सवाल को भूल जाना, और तो क्या करें, ठीक है ना। एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी सारे फॉर्मूले उसी से डेराइव हो रहे हैं। और अपॉन में क्या आ रहा है, अरे अपॉन में 1000 आ रहा है ना, तो ऐसा काम नहीं करना है, हमको भूलना नहीं है ना। तो देखो P0B तो कितना मानेंगे 100, क्यों 25% की कमी हो रही है, इसका मतलब ये कितना हो गया, अरे 75। चाहे तो आप सीधे ही उसमें 25% कमी कह दी नहीं थी, विलियन के वास्तव में कमी 25%, तो चाहो तो आप सीधे P0B माइनस PS 25 हो गया, और नीचे क्या आएगा PS, इसका मतलब 100 में से 25 गया तो 75, तो ये 75 बराबर क्या होगा, M मोललता तो निकालनी है अपन को, MB, अरे MB क्या है, B का मतलब ब्लैक, ब्लैक क्या है, जल में मिलाया, इसका मतलब जल के लिए कितना होता है ये, अरे ये 18 होता है, जल के लिए कितना होता है 18, अपॉन में क्या होगा 1000, ये लो, और इसको और सॉल्व करें आप, ये सिंपल हो रहा है, देखो 25 और ये कितना है, अरे 75 बराबर, ये मोललता निकालनी है, ये 18 अपॉन अरे ये 1000। अब इससे काट लीजिए आप, देखिए कैसे काटेंगे आप, 25 से इसको काट दो, अरे 3 बार कटेगा, ठीक है ना, और काटो तो 2 से काट लो इसको, ये लो 2 से 9 बार, और 2 से इसको काटोगे तो 500 बार, ठीक है ना। और आगे आगे क्या होगा, अरे मोललता बराबर क्या होगा, अरे ये 500 बटे में क्या आएगा बच्चों, 9×27, ठीक है ना। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये लगभग कितना आएगा, देखो, अरे 1000 में 18 का भाग लगाते हैं ना अपन, इसको मैं सीधे ही सॉल्व कर दूं ना, इतना ना यहां क्यों जाऊं, जैसे 1000 में 18 का भाग लगाते हैं, जैसे जल की मोललता है या मोलरता निकालते हैं, 1000 में 18 का भाग लगाते हैं, 55.5 आता है आंसर, तो 18 का भाग लगाया तो ये तो 55.5 बार कट गया ना वैसे ही, ये लो मैं सीधे यानी इसको काट दूं चाहो तो 55.5 बार कट जाएगा ये, और फिर 3 का भाग और लगा दूंगा 55 में, तो 18×3=54, इसका मतलब 18 से आंसर ऊपर आएगा, 18×3=54, और वो 55.5 हो रहा है ना, तो इसका मतलब 1.5 और हो जाएगा, हाँ बिल्कुल है ना, 18.5 आंसर आ रहा है, देखो कैसे, इसको यहीं से सॉल्व कर दूं मैं, इतने क्यों जाओ आगे, ये लो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और इसको हटा दो ना, ये लो, इससे तो ये कट ही गया। अब देखो मैं काटता हूं, 18 का भाग लगाओगे ना ये, अरे जी 55.5 बार कट जाएगा भैया ना, देख लो अब 18×5=90, 18×5=90, 18×5=90 ऐसे चलेगा 55.5, और 55.5 में 3 का भाग लगाओगे तो 18.5 ही तो आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो ये आंसर वैसे ही आ रहा है सीधे, और वो आपको पता हो पहले से, 1000 में 18 का भाग लगेगा तो ये कितना हो गया बच्चों 18.5, और मोललता का मात्रक क्या है, मोल प्रति अरे किलोग्राम, मोललता का मात्रक क्या है, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, ये लो उससे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया अपन ने, अरे उससे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया अपन ने, अच्छा सवाल है, सीधे मोललता पूछ ले, वासुदाम में अवनमन दे दे, मोललता पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे रिलेशन आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में, है ना, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में खूब सारे फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूलों का ज्ञान होना अरे जरूरी है। आगे देखिए अगला सवाल, अब तक 3 सवाल सॉल्व कर लिए अपन ने, देखिए आगे सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा सीधी, अरे ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना,
ये कहां दे रखा है बच्चों, एनसीईआरटी में ना, ये तो सीधे ही एनसीईआरटी में है। ये लो, इसमें दे रखा है, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है। और एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है कोई सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो एनसीईआरटी से सवाल आते ही हैं। ये बोर्ड एग्जाम में खूब देता है, इसको बार बार देता है बोर्ड एग्जाम में सवाल, वो कई बार दे दिया 12th बोर्ड में, आपके यहां भी देता है, यहां भी दे दिया है पहले। तो देखिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, खुद ने कहा शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 0.850 बार है, बार दाब का मात्रक होता है। फिर कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में अरे घोला गया है, यानी अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को बेंजीन में घोला है। इसका मतलब बेंजीन क्या है, अरे विलायक है। तो इसका मतलब देखो, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे दिया इसने, इसका मतलब पी नॉट बी दे रखा है हमको। अरे हमको क्या दे रखा है बच्चों, अरे पी नॉट बी दे रखा है, कितना है, अरे पी नॉट बी अरे 0.850 ये दे रखा है, और किसमें है, बार में। फिर आगे इसने क्या कहा है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला है। इसका मतलब अरे विद्युत अनवघट ठोस यानी ये विलेय है, और ये कितना दे रखा है हमको, 0.5 ग्राम, ठीक है ना। 39 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब डब्ल्यू कितना है अपने पास, अरे 39 ग्राम। ये लो, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब दे दिया हमको कितना, अरे विलयन का वाष्प दाब पीएस कितना दे रखा है, अरे कितना दे रखा है बच्चों, 0.845 बार, ये दे दिया हमको। अरे विलयन का वाष्प दाब दे दिया, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे दिया, विलेय की मात्रा दे दी, विलायक की मात्रा दे दी, सब कुछ दे दिया। अब कह रहा है ये ठोस का मोलर द्रव्यमान, यानी ये जो अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस था, यानी ये विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। और विलेय का मोलर द्रव्यमान है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अरे इसको हम एमए लिख सकते हैं, ये लो। और ये डब्ल्यू बी है, हमको एमबी की जरूरत भी पड़ेगी, तो एमबी की जरूरत पड़ेगी, तो देखो अरे एमबी बेंजीन के लिए खुद ने लिख दिया, मोलर द्रव्यमान कितना है, 78 ग्राम मोल इनवर्स। एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखा है, आपको तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ उसने लिख दिया। इसका मतलब एमबी कितना है, अरे एमबी कितना है बच्चों, 78, किसमें है, ग्राम मोल इनवर्स, ये लो, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखना है क्या है, इसको ज्ञात करना है, कर लो ज्ञात, सिंपल है, देखो कैसे करोगे आप, हाँ जी ऐसे कर लो, देखो अरे पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस, लेकिन यहां पी एस काम नहीं ले रखा भाई इसने, है ना। अरे एनसीईआरटी में दे रखा है ना, तो इसने विलियन को तनु मान रखा है, इसने लिखा नहीं हालांकि, पर विलियन को क्या मान रखा है, तनु। क्यों, उसमें जो आंसर आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग उसने तनु मान रखा है ना, तो कई बार वो लिखता भी नहीं है। तो कई बार जैसे पीएस से हमने है ना कैलकुलेशन की, मान लो सही नहीं बैठ रहा आंसर, तो फिर देख लेना आप, ना विलियन तनु ही माना होगा, इसका मतलब पी नॉट बी लिख लेना, ठीक है ना, उससे सॉल्व कर देना। बराबर क्या होगा, अरे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू क्या चल रहा है आपके पास, एम बी अपॉन अरे डब्ल्यू बी। अब तो आपको वैल्यू रखनी है, देखो कैसे रखेंगे वैल्यू, पी नॉट बी ये रहा अपने पास कितना है, अरे पी नॉट बी ये रहा 0.850 ये रहा, ठीक है, माइनस पीएस ये रहा अपने पास कितना है, अरे 0.845 अपॉन क्या चल रहा है, पी नॉट बी मीन्स 0.850 बराबर क्या होगा, अरे डब्ल्यू ए कितना है 0.5 अपॉन एम ए, अरे एम ए तो निकालना है भैया ना, इंटू एमबी कितना है 78, और डब्ल्यू बी कितना भी, अरे डब्ल्यू बी 39, डब्ल्यू बी कितना बच्चों 39। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब देखिए क्या होगा, सुनिए, इसमें से इसको घटाएंगे आप, तो ये आंसर कितना आएगा, अरे 0.05, ठीक है ना, 0.850 में से 0.845 को घटाएंगे तो 0.05 आ जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, अरे अपॉन में चल रहा है बच्चों 0.850, और उधर क्या चल रहा है, अरे इधर देखिए आप क्या चल रहा है, ये 0.5 अपॉन में क्या चल रहा है, एम ए जो हमको निकालना है, ऊपर कितना है 78 और नीचे कितना है, अरे 39। देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप,
इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखना, अरे दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव से दशमलव का हिसाब किताब खत्म हो गया। ऊपर 5 नीचे अरे 850, इससे इसको काटेंगे आप, अरे तो ये कितने बार कटेगा देखना, अरे ये 170 बार कट जाएगा, 170 कितने बार, 170, 5 का भाग लगा लो। और इससे देखो ये सीधे ही कट रहा है, अरे इससे इसको काटोगे आप, कितने बार कट गया, 2 बार, 39 दूना 78, 39 का पार आता हुआ, 39 का नहीं आता, 13 का देख लेना। अब ये तो कैलकुलेशन ना आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा भैया ना, अरे आपकी कैलकुलेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। देखिए आगे, अब देखो, अरे आधे को 2 से गुणा करूंगा तो वो 1 हो गया, और 1 गुणा 170 करूंगा ना तो 170 ही आंसर आएगा। इसका मतलब उस अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है भाई, अरे उस अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान 170 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। अब चूंकि आप अगर उसको रख दोगे ना 0.845 को, तो ये कटेगा नहीं आसानी से। उसने है ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा कर रखा है ना कि विलियन को कैसा मान रखा है, तनु। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है उसने तनु, इसका मतलब तनु है ये ना विलियन, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 170। बताओ कैलकुलेशन में कोई बड़ा अरे जोर आया क्या, कैलकुलेशन में कोई जोर आया क्या बच्चों, कोई जोर नहीं आया ना, कैलकुलेशन में कोई जोर नहीं आ रहा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कितने शानदार क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको ना, इतना तो आप पेड कोर्स लोगे ना तो ही इतना अच्छा नहीं करवाएगा टीचर है ना। अरे बड़े इंस्टीट्यूट का, ब्रांड इंस्टीट्यूट का लोगे ना आप, तो उसमें क्या है 2-4 टीचर ब्रांड होते हैं ना, बाकी सारे ऐसे होते हैं, बस वो ब्रांड के पीछे चल रहा है कि वो अच्छे टीचर पढ़ाने वाले। देखो अच्छा बच्चा होता है वो तो है ना, अरे कहीं भी पढ़े उसका सिलेक्शन तो अपने आप होना है, मेहनती बच्चा है, पढ़ने वाला है, टैलेंटेड है, तो उसका तो आप अरे उसको कहीं ले जाओ, आप खुद सेल्फ स्टडी करेगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा उसका। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ले जाओगे, छोटे में ले जाओगे तब भी हो जाएगा, पर इतना तो आपको पेड कोर्स में भी नहीं देगा इतना अच्छा ना। कितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे ये तो सेकंड ग्रेड क्या फर्स्ट ग्रेड में है ना, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएंगे इतने ना, पर मान लो फिर भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है कोई मान लो, और कोई लेवल असिस्टेंट की कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट ग्रेड वाले को कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ग्रेड वाला भी देख रहा है ना इसको, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो और भी है ना अच्छा पढ़ाएंगे ना, ठीक है ना। मतलब अच्छे का मतलब अरे और उसके लेवल के हिसाब से ना, सिलेबस वगैरह अपडेट हुआ भी इसलिए। ये तो आपके लेवल से बहुत है ना, मतलब ज्यादा ये कैसा ही कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई सा ही बोर्ड पूछ ले आपसे ना, आप को वो हरा नहीं सकता, यानी इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन देगा नहीं वो, इससे लोअर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमने कर दिया इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखो ये सेम पैटर्न पे ही है, इसके जैसा ही है ना, अभी जो किया ना अपन ने उसके जैसा ही है। देखिए 298 केल्विन ताप पर ईथर का वास्तु दाब कितना है, 442 mmHg है। यदि 3 ग्राम पदार्थ को, 3 ग्राम कोई पदार्थ है, इसको 50 ग्राम ईथर में घोल दिया तो वास्तु दाब कितना, अरे 426 mmHg हो गया। इसका मतलब उस पदार्थ को ईथर में घोला है तब वास्तु दाब क्या, अरे घट गया, तो इसका मतलब ये विलियन का वास्तु दाब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ईथर का वास्तु दाब दे रखा है और 3 ग्राम पदार्थ को ईथर में घोला है, इसका मतलब ईथर क्या है, विलायक। तो इसका मतलब विलायक का शुद्ध अवस्था में वास्तु दाब दे रखा है, और विलायक का शुद्ध अवस्था में वास्तु दाब क्या होता है भाई, अरे P0B, और ये कितना है बच्चों 442 अरे mmHg। ये लो 3 ग्राम पदार्थ ले लिया इसने, इसका मतलब अरे WA है ये, इसको कितने 50 ग्राम ईथर में घोल दिया, इसका मतलब WB है ये 50 ग्राम। ये लो आगे क्या क्या है इसने, तो वास्तु दाब कितना है 426 mmHg पाया गया। इसका मतलब अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमको क्या दे रखा है, अरे PS दे रखा है कितना बच्चों, अरे 426 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर पारा, दाब का मात्रक है। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी Ma आपको ज्ञात करना है। ये लो आगे देखो इसने ईथर का अनुभार दे दिया 74, इसका मतलब WB, और ये क्या है हमारे पास, अरे MB कितना है 74, और ग्राम मोल इनवर्स। तो यह मानते हुए कि विलियन कैसा है, अरे विलियन कैसा है बच्चों, तनु। अगर वो ऐसा लिख देता है तब तो हमको सीधे वही काम में लेना क्या, P0B माइनस PS अपॉन P0B, और अगर तनु नहीं है तो फिर क्या काम में लेना है आपको, P0B माइनस PS अपॉन PS, ठीक है ना। ज्यादातर को पता नहीं है उस फॉर्मूले का, P0B माइनस PS अपॉन PS,
वो उसी से डेराइव हो रहा है, किससे? पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एनबीसी, उसी से डेराइव हो रहा है। कब इसको सॉल्व, देखो वो पीछे वाले के जैसा ही है, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। अब तो विलियन को तनु माना है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है हमको। बराबर क्या होगा? अरे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन, अरे एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये लो, रखिए वैल्यू। देखिए पी नॉट बी कितना है? अरे 442, 442 माइनस 426 अपॉन 442, यही होगा ना? अरे यही होगा। बराबर क्या चल रहा है अपने पास? डब्ल्यू ए कितना है? अरे 3 है। एम ए निकालना है। एम बी कितना है? अरे एम बी कितना बच्चों? 74। एम बी कितना है? 74। ये लो, ये 74 हो गया। अपॉन डब्ल्यू बी कितना है? अरे डब्ल्यू बी 50 है भैया ना। ये लो, अब इसको सॉल्व कर दो आप। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 26 16 42, इसका मतलब ये 16 अपॉन 442 बराबर क्या चल रहा है? अरे ये 3 अपॉन एम ए इंटू क्या चल रहा है? 74 अपॉन 50, ठीक है ना? अब इसको काट पीट लो आप। देखिए कैसे काटेंगे, सुनिए। इससे काटो, देखो। अरे इसको दो से क्या, 4 से काटोगे तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 221। 2 से 8 बार और 2 से इसको काटोगे तो 221, ठीक है ना? और 2 से इसको काट लो, 2 से 4 बार और 2 से इसको काटोगे तो 37 दूना 74। 37 दूना कितना हो गया? 74। अब देखो एम ए बराबर कितना हो जाएगा? अरे एम ए बराबर देखो, ये 221 गुना 3 कर लो, ये कितना हो जाएगा? 663। 663 गुना 37, और 37 क्या करो गुना, इसको ऐसे कर दो ना, 2 से काटो तो कितना आएगा? 18.5 आ जाएगा ना, 2 से काटोगे तो। फिर 4 पंजे 20 और 2 से काट देंगे, 100 हो जाएगा ना। और ये लो, इसको गुणा कर लो, 100 का भाग लगेगा तो ये इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब 663 185, इससे गुणा कर देते हैं। 5 हासिल की 1, 5 6 30 31 और 24 55 का 5 हासिल की 5, 30 5 35 और 3 38 और 42, 80 का 0 हासिल की 8, 8 6 का 48, 8 56 और 6 62 का 2 हासिल की 6, 6 कम 6 और 6 12, यानी 122 आ जाएगा भैया ना। आंसर कितना आ जाएगा? 122। यानी मैं ये लिख देता हूं 221 गुणा 3, ये आपको सॉल्व करना भैया ना, अपॉन 37, और अपॉन में क्या चल रहा है? 4 गुणा 50, ठीक है ना? अरे मैंने ये कर लिया, 4 को 50 से गुणा किया 200, और इसको 2 से काटा 100 बार, और उसको मैंने 2 से काट दिया 37 को 18.5 बार, और 100 का भाग लगाया, दशमलव यहां आ गया। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है 122 पॉइंट समथिंग, है ना? 0.55 तो 122 ही मान लो इसको ना, 0.55 से क्या। तो एम ए कितना आ गया अपने पास? अरे एम ए कितना आ गया बच्चों? एम ए बराबर है आपके पास, अरे 122, और ये ग्राम मोल इनवर्स। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना? चलिए मैं चेक करता हूं, देखो एक बार। इतना ही आ रहा नहीं, ये तो काट दिया अपन ने, 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 221, 442 सही, 2 से 4 बार, 2 से 37 बार, तो 37 इंटू 3 और 221 से गुना हो रहा है, और ये 200 सही है ना? तो इसको मैं एक बार देखो, चलो कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए। वैसे तो सही है ना मेरे हिसाब से, नहीं फिर भी कर लेते हैं। 663 गुना 37, और इसको डिवाइड करना है 50 चौको 200। हाँ बिल्कुल 122.6 समथिंग आ रहा भी है ना, 122.6।
आप देख लेना, वो तो 122 है ना, समथिंग 122 है ना, 122.6 आ रहा है इसमें तो, ये ना 122.6। चलो 122 है ना, ये लो लगभग कर देता हूं, आपको कैलकुलेशन करनी है ना, ये लो समथिंग 122.6, ये लगभग कर दिया मैंने ना, ठीक है ना, ये लीजिए। हाँ जी, और इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं भैया ना, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं ना, यानी हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, वास्तव में अपेक्षक अवनमन। अब कल हम लेंगे क्वथनांक में उन्नयन, फिर एक हिमांक में अवनमन, और सबसे लास्ट में परस्परण दाब, और एक छोटा सा वन टाप फैक्टर, वन टाप गुणा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा भैया ना, इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश। फिर हम नेक्स्ट अगला है ना कोई टॉपिक उठाएंगे, ऑर्गेनिक वगैरह है कोई सा भी, ये फिजिकल का ले लिया एक अपन ने, फिर एक ऑर्गेनिक का ले लेंगे तो, ठीक है ना, फिर ऐसे इनऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का, फिजिकल ज्यादा है आपके यहाँ, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि और बच्चों को फायदा हुआ ना, और आपके शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से है ना, अरे हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है ना कि अच्छा बच्चे, हम जो कंटेंट दे रहे हैं ना, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है ना, हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का कुछ ना कुछ परिणाम आ रहा है ना, ये बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो हम भी और मेहनत करते हैं ना आपके लिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा।